अयोध्या धाम की तपस्वी छानबी के नए महंत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच परमहंस के समर्थन में हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने डीआईजी, डीएम और एसएसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत दिलीप दास को बाहरी मानते हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। 12 सितंबर को परमहंस के नए महंत को लेकर कंठी चादर और भंडारा होना है, तो वहीं 12 सितंबर को ही दूसरे पक्ष जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के दिलीप दास की भी कंठी चादर होनी है। ऐसे में 12 सितंबर को जिला प्रशासन की अग्नि परीक्षा होनी है। दरअसल तपस्वी छानबी के महंत को लेकर अयोध्या में संतों के दो गुट हो गए हैं। एक गुट जो हनुमानगढ़ी का है वह परमहंस के समर्थन में है, तो वही दूसरा गुट जिसका नेतृत्व रामबल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास कर रहे हैं, वह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास हैं। बताया जाता है कि 2019 में तपस्वी छानबी में एक ट्रस्ट बना था, जिसमें दिलीप दास को भावी महंत बताया गया था। वहीं परमहंस का दावा है कि वह दिवंगत महंत सर्वेश्वर दास के शिष्य हैं और बचपन से लेकर अभी तक वह तपस्वी छानबी में ही रहते आए हैं और वही असली महंत हैं। अब देखना यह होगा कि 12 सितंबर को तपस्वी छानबी का महंत कौन होता है और इसी दिन जिला प्रशासन की अग्नि परीक्षा भी होनी है, क्योंकि संतों के दोनों गुट 12 सितंबर को आमने सामने होंगे। फिलहाल तपस्वी छानबी पर परमहंस का कब्जा है और उन्होंने छावनी के गेट पर ताला लगा दिया है। कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ अथवा तीनों अधिकारी के यहाँ विज्ञप्ति देने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए परमहंस जी के गुरुजी सर्वेश्वर दास जी के भंडारा में कुछ उपद्रवी तत्व, बाहरी तत्व कोई दखल अंदाजी न करे, हमारा भंडारा सुचारू रूप से हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर के आए थे और वो प्रार्थना पत्र हमारा बहुत प्रेम से स्वीकार किया गया। देखिए, अयोध्या में जो परंपरा चल रही है, किसी की भी लूट लेना, किसी के भी ज़मीन पर कब्जा कर लेना, अब मीडिया में स्टेटमेंट देना कि किसी के बाप का नहीं, तो साधु के बाप का नहीं होता है, गुरु का होता है। बोलने वाले इस बात को समझें, ये किसी के बाप का नहीं, गुरु की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। भगवान के संपत्ति का कहीं भी बर्बाद होना है साधु के लिए सबसे गलत बात है। परमहंस जी सर्वेश्वर दास जी के सेवा की शुरू से आज तक थे, आज भी रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को महंत नहीं बनाया जाएगा, किसी बाहरी को ले आके पटक दिया जाएगा, तो हम साधु समाज जो खुद पैदा नहीं करते हैं, समाज से आता है, जो हमारी सेवा करता है, वही महंत बनता है। अगर ऐसी परंपराएं बनेंगी तो बुढ़ापा में किसी भी साधु को एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी संतों महंतों से एक ही अपील है कि जो सेवा किया उसको निर्विवाद रूप से महंत माना जाए, महंत बनाया जाए। आज हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से, श्रीमान डीआईजी साहब से, हम तीनों लोग से मिले हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अनैतिक रूप से जो आश्रम में अनैतिक लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं, दंगा फसाद करना चाह रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से शांत किया जाए और किसी भी तरीके से साधु के मरने के बाद में जो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती है कि साधु का अच्छे से भंडारा हो जाए, उसको निर्विवाद रूप से पूरा किया जाए। सभी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा और अच्छी सुंदर मुलाकात रही। सभी अधिकारियों ने हम सबको आश्वासन दिया है किसी भी तरीके से वहाँ विवाद नहीं होने दिया जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ विवाद हो।